सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं नवदीप टुडे और मैं हूं आपके साथ गुलफशन से। इस वक्त मैं मौजूद हूं नरेला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 2 के स्वतंत्र नगर में जानने जनता की राय की इस बार जनता अपनी बेशकीमती वोट जो है बहुमूल्य वोट जो है मतदान किस पार्टी को किन मुद्दों के आधार पर देने वाली है। अच्छा, ये बीजेपी की हमको उम्मीद है, क्योंकि पहले भी काम पहले से बीजेपी ज़्यादा कर रही है। पिछली सरकार हमने देख ली है, लेकिन उन्हें को बेनिफिट नहीं मिला, पब्लिक को कोई भी ऐसा फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन बीजेपी की जब से हुई 8 साल से, जब से भी मतलब है, इसमें हमने सब पब्लिक जो है इसी की आवाज़ कर रही है कि बीजेपी बननी चाहिए, बीजेपी का कैंडिडेट कोई भी हो बनना चाहिए। तो आगे के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी, पास्ट में भी उन्होंने काम किया है, बीजेपी ने अच्छा काम किया हर एक उसमें। इसलिए हम तो यही सोच रहे हैं कि इसी को जो है अपना प्रेफरेंस दे। अभी आपने 8 साल की बात की कि 8 साल से बीजेपी 8 साल से बीजेपी का 8 साल से नहीं, 4 साल से जैसे पहले थी, जी 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 मतलब सेंटर में तो है ही, सेंटर में जी सेंटर जी में तो अब है ही। बोला आपने जी हाँ, सेंटर में। तो सेंटर में। सेंटर की आप बात करें सेंटर में अच्छा काम हुआ है ठीक है केंद्र में। हाँ जी। लेकिन हम बात करें नगर निगम चुनाव की तो आपको क्या लगता है नगर निगम चुनाव में जनता जो है बीजेपी को सपोर्ट करेगी। जनता कर रही है जी। अच्छा 5 साल पहले जो आम आदमी पार्टी थी, उसने किसी से आप पूछ सकते हो पब्लिक से, कोई अच्छा काम नहीं किया। कोई ऐसा कोई नहीं किया, पब्लिक ऐसे तराई तराई कर रही है। लेकिन बीजेपी से इसलिए कि सेंटर में है, इसलिए इससे आस है, उम्मीद है, मतलब उम्मीद है हाँ तो करेगी। करेगी। ये आपकी क्या राय है नगर निगम चुनाव को लेकर? बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, पब्लिक के लिए किए हैं। आम आदमी सरकार ने विकास का कोई भी कार्य नहीं किया है, इसलिए बीजेपी सरकार को हम मानते हैं। बीजेपी सरकार के ऐसे कौन-कौन से काम है जिसको आप बहुत अच्छा मानते हो और आप चाहते हो कि निगम में भी बीजेपी आए? आर्थिक व्यवस्था देश के अंदर बहुत ही अच्छी की है। लेन देन का काम जो वो कार्य बहुत अच्छा किया है। पहले फैक्ट्री वालों के, आम आदमियों के बैंक बैलेंस मतलब पैसा छीन लेते थे, पैसा देते नहीं थे। लेकिन आज आर्थिक दृष्टि से बीजेपी सरकार कानून बना दिया कि बाई चेक पेमेंट करो, बाई चेक लो, लेना देना। इसलिए आर्थिक व्यवस्था में डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास। जी, हमारी पार्टी जिंदाबाद। हमारी पार्टी जिंदाबाद। सर ये बता दीजिए जनता जो है किन-किन मुद्दों को आधार बनाकर इस बार जो है भाजपा को फिर से लाएगी? आम आदमी ने लड़की का इतना पैर निकाल दिया, इतना पैर निकाल दिया कि घर में टिकने लायक छोड़िए नहीं। क्योंकि इन्हें ये फ्री का वो जो करा है जी, जी, जी। डीटीसी में या सब उसमें किसका नुकसान है? वो हमारा नुकसान है। ये बाहर घुमा रहा है, किसका नुकसान है? आम जनता का नुकसान है। उसके घर से क्या जा यानी रहा कि आम आदमी पार्टी जिन अपने कामों को खूबियां बता रही है और बता रही है कि जनता इससे खुश है दिल्ली की आधी आबादी खुश है आप उसको टारगेट कर रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है? कौन कहता है है? आम आदमी पार्टी। वो न्यू कहते हैं कि हमें वो करते हैं शिक्षा। जी जी कौन कहता फ्री है? किसको मिल रहा है उसको? किसी को नहीं। ये सब बेवकूफी है, बेवकूफ बना रहे हैं। अब कूड़े का देख लो, जी जी उसमें किसका नुकसान है? हमारा नुकसान है। गांव के चुगुर्दे के नाले बन रहे हैं, एक की भी सफाई नहीं है। बिल्कुल उनमें बच्चा पड़ जाए तो निकल नहीं सकता, वो मर ही जाएगा। बिल्कुल नहीं निकल सकता। तो जनता यहाँ की भारतीय जनता पार्टी को आप कह रहे हैं जनता समर्थन देगी तो किन किन मुद्दों पर देगी। बता दिया, सबका साथ सबका विकास। पहले कोई काम नहीं हुआ है। जी अरे विनोद भारद्वाज पर हमें पूरा विश्वास है, बहुत अच्छा काम करेगा। और जो है मोदी ने जो है देश में, पूरे दुनिया में अपना देश का नाम रोशन किया है। जी हाँ, सब बढ़िया काम किया है और हम मोदी को ही वोट देंगे। यानी मोदी से तो उम्मीद है ही कि आप उनको देंगे साथ ही साथ जो प्रत्याशी यहाँ पार्टी ने लाया है आपको उससे भी काफी उम्मीद हाँ, उससे काफी उम्मीद है, बहुत बढ़िया आदमी है, उसी को जिताएंगे। है। सर आपकी क्या कुछ राय है भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है क्यों। चुनाव इसलिए है कि मोदी जी हैं, सबका साथ सबका विकास, काम अच्छे कर रहे हैं। हर देश में हर काम किया है, कोई ऐसा काम नहीं जो नहीं किया हो मोदी जी ने। अब हम जो है ना उन्हीं के साथ हैं। देश में विकास हो रहा है, सब जगह विकास हो रहा है। अब घोगा गांव के अंदर जाके देख लो, वहाँ रहते हैं हम, नाले भरे पड़े हैं बुरी तरह गंदगी से।
नाला अच्छा, नाला बढ़िया था, तोड़ के दोबारा बना दिया, वो उससे भी घटिया बना दिया, पूरे भरे खड़े गोबर से, गंदगी से भरे। एमसीडी में यहाँ बागनेर से पहले कौन सी पार्टी थी? पहले जो था इसका आप वाला था विधायक, नाले भरे पड़े पूरी तरह, रामनारायण भारद्वाज था पहले। हाँ, बुरे एमसीडी का स्कूल है, गंदा पड़ा, टूटा पड़ा, जाले मकड़ी के बुरा हाल हो रहा है, जाके देख लो, ऐसा बुरा हाल है, बहुत पूछो मत आप। तो आपको क्या लगता है जनता जो वोट करेगी? जनता के हम साथ हैं, हम जो जाना, जो जहाँ अच्छे काम होंगे उनके साथ हैं हम। बस। आपको भाजपा से उम्मीद है भाजपा अच्छा काम करेगी? भाई हम तो बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ। हाँ, झाड़ू वाले को कुछ नहीं, जो सारा आदमी कई साल जीता है, 60-70 साल आदमी जीता है। आज तो बुढ़ापे की 6 साल से पेंशन बंद कर रखी है। हमारे गांव में घोघा में नाले की कोई सफाई नहीं, वो मका आदमी मर मर जाओ डूब गए। हाँ, हम इसके साथ नहीं है, हम बीजेपी के साथ। बीजेपी के हाँ, साथ। जनता पूरा समर्थन करेगी क्या? क्षेत्र का मूड क्या है? जनता किस पार्टी का चुनाव करेगी? बीजेपी का। बीजेपी का ही चुनाव। विकास नाम का कोई भी वो नहीं हुआ जब से आम आदमी पार्टी में बनी है। और ये राम नारायण जी पहले एरिया के चेयरमैन भी रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की ना सफाई का है, ना लाइट का है, ना पीने के पानी की सुविधा है। अब मैं नवज्योति ग्राम सुधार समिति में वाइस प्रेसिडेंट था मैं, तो उसके बाद भी हमने काफ़ी वो किया, पानी के लिए भी हमने 5 साल लगातार मेहनत की। उसके बाद उन्होंने पाइपलाइन भी डाली और एक्शन से भी ऊपर तक हम कंप्लेंट करते रहते हैं, लेकिन आज तक भी पूरे गांव में पानी जो है सप्लाई नहीं जा रही है। उसमें कुछ एरिया में है जहाँ पानी जाता है, नहीं तो लोग जो है अपनी मोटरों से ही चलाते हैं, वो भी पूरे एरिया में पानी नहीं जाता है। और ये अभी इन्होंने नाला बनाया था राम नारायण जी ने, उन्होंने क्या किया कि कुछ एरिया में बना दिया उसकी जरूरत भी, उसकी जरूरत भी नहीं थी नाले की, क्योंकि इतना जो है गंदा पानी भी नहीं है। और वो जो है पूरा एक नहर की तरह बना दिया है, और उसमें भी मटेरियल भी एक नंबर का घटिया लगाया हुआ है। और उसके बाद आगे जो है पाइपलाइन, जो आगे पाइप स्कूल के सामने जो है वो भीड़े पाइप हैं, और वो क्या होता है बारिश के टाइम में वो सारा जितना वो ओवरफ्लो होके मेन स्टैंड पर पानी जो है घुटनों घुटनों तक गंदा पानी आ जाता है। और वहाँ से निकलना जो है, बच्चों का स्कूल है, बच्चों को भी दिक्कत होती है, बड़ों को भी होती है। और ऐसे ही पेंशन का है, वृद्ध पेंशन उन्होंने अब जैसे पुरानी थी उनकी भी लोगों की बंद है, और नई नई का कोई सवाल ही नहीं है। और जब भी पूछते हैं जी हाँ भी लागू करेंगे, चालू करेंगे, तो झूठे वादे, झूठे वो करते रहते हैं। किसी प्रकार का अच्छा इस दीपावली से पहले हर साल एक भी पोल ऐसा नहीं रहता था जहाँ लाइट नहीं जलती थी। और इस बार हमने दो तीन तीन महीने हो गए घोघा से सन्नोट गांव तक, मेन रोड तक स्ट्रीट लाइट का 35-40 साल पहले जब राम गोपाल शर्मा थे इसमें कांग्रेस में, उनके पीछे लगे बड़ी मुश्किल से, मतलब जब डेसू होता था तब इन्होंने लगाई थी स्ट्रीट लाइट। उसके बाद उसकी मेंटेनेंस ही नहीं हो रही है, आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। और गायें बाजार जो फालतू जो आवारा पशु वहाँ बैठे रहते हैं, रात के अंधेरे में दिखाई भी नहीं देते हैं। और जैसे रोड बने हुए हैं, रोड के दोनों तरफ वो फुटपाथ भी नहीं है। जितने भी गाँव में रोड हैं, जैसे घोघा से एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, वहाँ केंद्रीय विद्यालय में बच्चे जाते हैं, गाड़ी आ जाती है वहाँ से, तो बचने की जगह ही नहीं है। मतलब कहीं रोड तो ठीक है थोड़े बहुत, लेकिन डिवाइडर मतलब फुटपाथ जरूर होने चाहिए, फुटपाथ ही नहीं है। और लाइट का तो मतलब ये बिल्कुल एक बल्ब भी इन्होंने नहीं चेंज किया कि भाई जो दीपावली से पहले जैसे हर पोल पर लाइट कुछ चालू ऐसे, रहती थी। जिसे अब स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे हैं, नलिया और नालों की बात कर रहे हैं, हाँ जी। इन मुद्दों पर जो आम आदमी पार्टी है वो इसे अपनी पार्टी के काम बताती है, खासकर स्ट्रीट लाइटों की हम बात करें, इस पर प्रचार प्रसार किया जाता है। हाँ, ये कुछ नहीं है जी, ये बिल्कुल एकदम से जीरो है। प्रचार आप करते आप रहो। कह रही है, आप चुनावी रैलियां करी, उसमें कह रही है कि अगर कूड़े का पहाड़ हटाना है तो आपको लाना कुछ है, नहीं होता, तो उसके बारे में क्या कहना है? कूड़े के पहाड़ तो पहले से हैं, कूड़े के पहाड़ तो पहले बने हटाने के दावे कर रही हैं, झूठे दावे सब, वो तो पहले से बने हुए हैं, सब दावे झूठे हैं, सब दावे झूठे हैं, सब दावे झूठे हैं। कि गांव में से नहीं हटा सकता वो, दिल्ली से क्या हटाएगा जी। हमारी गली में सफाई वाले भी नहीं आते कभी, फिर क्या कूड़े के पार हटेंगे। वो गीला कूड़ा कभी कभी हफ्ते 10 दिन 15 दिन में निकालते हैं, फिर उसको उठाते नहीं, वो उल्टा गाड़िया में पैरा लाग लाग कर और कपड़े और खराब हो जाए हमारे। या क्या कूड़े का पार हटाएगा। और बाथरूम तक नहीं है गाँव हाँ, में, जैसे महिला हैं झूठे वादे करे, डिस्पेंसरी बनाऊंगा, अच्छा वार्ड बनवाऊंगा, कुछ नहीं बनवाते। झूठे वादे करने से क्या होता है जी वो। एक डिस्पेंसरी थी वहाँ पे होम्योपैथिक, वो भी हटा दी है। और जो है वो कह रहे हैं जी हम डिस्पेंसरी और बनाएंगे, मतलब
कुछ नहीं बनाते। और जो है लोगों को यहाँ नरेला आना पड़ता है। नरेला में भी 2 हॉस्पिटल है, उसमें भी जो जच्चा बच्चा का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ कोई वो नहीं, यहाँ से आते हैं लेडीज आती है बेचारी जो प्रेग्नेंट रहती हैं, उनको रेफर कर दिया जाता है अम्बेडकर हॉस्पिटल में। और सफाई कर्मचारी है उनको क्या होता है, उनसे कंप्लेंट करें विधायक तो वो सुनते ही नहीं, वो सब उल्टे बोलने पे फायदा क्या है जी। केजरीवाल सरकार तो सबसे खराब सरकार है। क्या लगता है इस बार नगर निगम के चुनाव में जनता किसे अपना समर्थन नहीं? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो अपने कार्यों को गिना रही है और साथ ही साथ ये दावा कर रही है कि अगर आप यानी आम आदमी पार्टी निगम में आती है तो कूड़े के पहाड़ों को हटा देगी। इस पर आपकी क्या राय है? आम आदमी पार्टी का जो हमारा अब की बार हमारे हल्के से एमएलए धैर्य निगम पार्षद थे, उन्होंने गांव का कोई भी विकास नहीं किया है। नालियां कीचड़ से भरी हुई है और गांव में 80% डेंगू के मरीज हुए हैं गांव में हमारे में सबसे ज्यादा। और जो राजा हरिश्चंद्र में यहाँ ये हॉस्पिटल है इसमें एडमिट हुए हैं सबसे ज्यादा, रिकॉर्ड देखा जाए सरकारी तो सबसे ज्यादा हमारे घोघा गाँव के मिलेंगे। और बिल्कुल सफाई नहीं हो रही है, न कोई नलियों का काम होया है और न कोई वो देखने के लिए भी नहीं आया है निगम पार्षद साहब। तो और इनके पास जाते थे ये कह देते थे भी काम हो रहा है तुम्हारे गांव मत है, और यहाँ से वो जो सफाई कर्मचारियों की वो क्रेन सी भेज देते थे सफाई करने के लिए, गांव में जाती थी वो एक दो खुपचा भरती थी उसका, और ये कह देते तेल खत्म हो गया इसका तो हम जा रहे हैं, फोटो वहाँ भेज देते थे डिपार्टमेंट में अगर हम यहाँ पर सफाई करने के लिए आ रहे हैं। कोई काम नहीं किया है इन्होंने, बिल्कुल भ्रष्टाचार होता। जनता इस मर्तबा किसे मौका देगी? बीजेपी को देगी जी। बीजेपी को क्यों, किस तरह की उम्मीद है? बीजेपी की उम्मीद है जी, बीजेपी एक तो पूरे देश का वो विकास कर रही है और एक समाज के सबके समाज के लिए बराबर काम कर रही है। तो ये राय थी वार्ड नंबर 2 स्वतंत्र नगर की जनता की, जिन्होंने अपना फैसला साफ साफ सुना दिया है कि इस बार इस वार्ड से लोग जो है आम आदमी पार्टियों के खोखले दावे की ओर नहीं जाएंगे, बल्कि इस बार जो है एक बार फिर से इस क्षेत्र से और तमाम पूरी दिल्ली की बात की जा रही है कि यहाँ पर जो 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी निरंतर लगातार आ रही है, ठीक उसी प्रकार जो इस वार्ड से भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता पूरा समर्थन देने की बात कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ गुलफशान अंसारी, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज